तो प्रार्थना योद्धा होने के नाते ये चीज़ हमसे होना चाहिए, है ना। और वो चीज़ है मौन रहने का काम। क्या? चुप रहने का शपथ खाना। आज के संदेश का नाम क्या है? चुप रहने का शपथ खाना। तो अगर आप किसी एरिया के किसी क्षेत्र के आप गढ़ को तोड़ना चाहते हैं, आप अपने घर के गढ़ को तोड़ना चाहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है, हो सकता है आपके सामने वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है, उसको तोड़ने के लिए हमें चुप रहना बहुत ज़रूरी है। क्या होना बहुत ज़रूरी है? सभी कोई चुप रहना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस का शपथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप बोलेंगे ये भैया आप अपने आप से बोल रहे हैं। नहीं, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बिब्लिकल बोल रहा हूँ, बाइबल से मैं कह रहा हूँ आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं बाइबल से आपको मैं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं बाइबल से आपको बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे परमेश्वर ने ये टेक्नोलॉजी बताया। साइलेंस का टेक्नोलॉजी किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। साइलेंस का जो टेक्नोलॉजी है वो किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। किसको बताया? किसको बताया? यहोशू को। किसको बताया? सभी कोई किसको बताया? यहोशू को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी तुम्हें क्या रहना है? साइलेंट रहना है। क्या रहना है? साइलेंट रहना है। जब तक मैं ना कहूं तुम्हें, तब तक तुम्हें क्या रहना है? साइलेंट रहना है। सभी कोई बोलिए, जब तक परमेश्वर ना कहे, जब तक परमेश्वर ना कहे, जब तक परमेश्वर ना कहे, चुपचाप रहना है। चुपचाप रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर ने कहा है। किसको कहा था? यहोशू को। किसको कहा था? यहोशू को। निकालेंगे 6 अध्याय यहोशू 6 अध्याय यहोशू 6 अध्याय उसका 8 पद से पढ़ेंगे तो आप थोड़ा बात समझ पाएंगे। यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। आगे। और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले, और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हैं ये बात किसने बताई? यहोशू को ये बात किसने बताई? परमेश्वर ने बताई। ये बात यहोशू को किसने बताई? परमेश्वर ने बताई। ठीक है। और ये जो योजना थी, ये लोग किस नगर के सामने खड़े थे? यरीहो नगर के सामने खड़े थे, जिसकी दीवार बहुत मजबूत थी, जिसकी दीवार बहुत ऊंची और बहुत क्या थी? बहुत ही मजबूत थी। तो हो सकता है आपके जीवन में भी आज ऐसी परिस्थिति हो, ऐसे शत्रु हो, ऐसे एनिमी हो जो आपसे ज्यादा ऊंचे, जो आपसे ज्यादा मजबूत हो। ऐसी परिस्थिति हो जो आपसे ज्यादा मजबूत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम परमेश्वर के द्वारा बताए गए उस चीज को हम करते हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या रहना है, तुम्हें सभी को क्या रहना है, चुप रहना है। चुप रहना है। क्या रहना है सभी को, क्या रहना है, चुप रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम में से कोई भी क्या ना करने पाए, आवाज ना करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही एक समस्या भरी चीज है मेरे प्रियो। कई बार लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि कौन चुप रहेगा। क्या बोलते हैं, कौन चुप रहेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आप चुप ना रहने के कारण आपने चीजों को बिगाड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको चुप रहना चाहिए था इस जगह, अगर आपने चुप नहीं रहा और चुप नहीं रहने की वजह से आपने चीजों को और बिगाड़ दिया। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद अगर हम चुप रहते तो शायद चीजें कुछ और होती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूं कि क्या आप 3 दिन चुप रह सकते हैं? कितने लोग 3 दिन चुप रह सकते हैं? आप बोलेंगे भैया हमसे होगा ही नहीं, हमको कोई बात मानेगा ही नहीं। चुप रहने का मतलब वो रूसिया वाला चुप नहीं होना है, एकदम चुपचाप हो जाना, एकदम मुंह फुला के बैठना है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ चुप रहने का मतलब है आप अपने हस्बैंड से या अपनी पत्नी से या अपने परिवार के लोगों से आप एकदम साइलेंटली बात करेंगे। ज़्यादा कुछ बात इधर उधर की बात नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं जानता हूं कि आपको ये 3 दिन चुप रहना बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन इन 3 दिनों को उनको समझाने के लिए, इन 3 दिनों को उनको समझाने के लिए आप और 3 दिन लीजिए, एक्स्ट्रा लीजिए। 3 दिन उनको समझाइए, याद दिलाइए, सुबह याद दिलाइए, दोपहर में याद दिलाइए। सुनो, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करना, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं प्रेयर में रहूँगा। आने वाले 3 दिन में क्या में रहूँगा? मैं रहूँगी प्रेयर में रहूँगी, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जब बात नहीं करेंगे बाकी सबको प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो आपसे बात करने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप देखिएगा जब आप बोलेंगे तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। लेकिन आपको अपने आप में कंट्रोल में रखना है, आपको अपने आप में कंट्रोल में रखना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने दिन तक चुप रह सकते हैं सभी कोई? कितने दिन तक चुप रह सकते हैं? 3 दिन। 3 दिन। कितने लोग रह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कोई ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, बस साइलेंटली। प्रेज द लॉर्ड। अपना काम करना है, अपना काम करना है। यहोशू ने क्या कहा? 6:10। यहोशू ने लोगों से आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। है ना? यानी कब बोलना? कब बोलना? लास्ट लाइन क्या लिखा है? कब बोलना? आज्ञा पाते ही तब जय जयकार करना, है ना? जब तुम आज्ञा पाओगे तब तुम क्या करना? जय जयकार करना। याद है ना हम लोग क्या करना है? गढ़ों को गिराना है। क्या गिराना है सभी को? किसको गिराना है? गढ़ को गिराना है। गढ़ को गिराना है। आप बोलेंगे भाई ये क्या तरीका? ये मेरा तरीका नहीं है भाई, ये मेरा तरीका नहीं है। किसका तरीका है? परमेश्वर का सिस्टम है। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? साइलेंस टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी है? साइलेंस टेक्नोलॉजी।
प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता रहा हूं, आप ट्राई करिए ना, मैं सच बोल रहा हूं, आप ट्राई तो करिए एक बार, आप ट्राई करके देखिए। ठीक उसी दिन आपका दूर का अंकल, आपकी दूर की आंटी आपके पास धड़ाक से पहुंच जाएगी, अगले ही दिन। ये मैं आपको बता सकता हूं। जब आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा और मैं फोकस रहूंगा प्रभु के साथ में, है ना, देखिएगा उसी दिन दूर का कोई ना कोई रिश्तेदार आपके पास धमक पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगले ही दिन, मैं सच बोल रहा हूं, विद इन 24 आवर्स आप उस चीज को देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या लेकर आएंगे? आप क्या लेकर आएंगे? आपके फेवरेट चीज, आपको जो फेवरेट खाने को पसंद है उसी को लेते हुए आएंगे। बेटा मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया है। हालेलुया। आप क्या करोगे बताओ? प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करोगे? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? हर चीज आपको अपना नियम तोड़ने पर मजबूर कर देगी। क्या कर देगी? हर चीज आपको क्या कर देगी? नियम तोड़ने पर आपका अपना नियम, आपने जो नियम बनाया कि मैं क्या करूंगा, मैं साइलेंट रहूंगा, मैं क्या रहूंगा, साइलेंट रहूंगा, उस नियम को तोड़ने पर आपको क्या कर देगी? सभी कोई मजबूर कर देगी। हालेलुया। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर पाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर वो चीज आपको मजबूर कर देगी, आपको उस तोड़ने के लिए। आपने जो नियम बनाया है कि मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आप ये परखना चाहते हैं कि क्या आप वाकई इतने मजबूत हैं। सच में हम क्यों ये कर रहे हैं? हम ये परखने के लिए कर रहे हैं कि क्या वाकई में हम इतने आत्मा में मजबूत हैं कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम देखने के लिए कि मेरे में आत्मिक सामर्थ्य कितना है, कितना मैं झेल सकता हूं, कितना मैं पावर है मुझ में, कितना मुझ में सहन शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। आप इसे आजमा कर देखिए जरूर से। कितने लोग करेंगे इसे? प्रेज द लॉर्ड। एकदम साइलेंट रहना है, प्रार्थना करना है, बस साइलेंट रहना है। क्या करना है? सभी कोई क्या करना है? प्रार्थना करना, बस प्रार्थना करना है। अब थोड़ी देर 5 मिनट झगड़ा कर लेना है जोरदार, फिर साइलेंट रहना है। ऐसा ना? ऐसा कि नहीं, साइलेंट रहना है पूरा। क्या रहना है? साइलेंट रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस दौरान वो जो साइलेंट मेरा जो टाइम रहेगा, उस दौरान मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ परमेश्वर से बात कर रहे होंगे। सिर्फ परमेश्वर से बात करेंगे। आप किससे बात करेंगे? सभी कोई किससे बात करेंगे? सिर्फ परमेश्वर से बात करेंगे। सिर्फ परमेश्वर से बात करेंगे। आपने देखा होगा ये जो प्रार्थना का समय चल रहा है, इसमें कई बार शुरुआत जब हुआ होगा तो इतना कि लंबा चलेगा, इतना कि लंबा चलेगा। भजन कर रहे हैं जो 2 घंटा से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ये क्या चेकिंग हो रहा है? आप समझ रहे हैं? ये आप अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए कि मैं कितना देरी बैठ पा रही हूँ, मैं बैठ पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कितना देरी में आराधना स्तुति कर पा रही हूँ, मैं कितना देरी वचन को सुन पा रहा हूँ, मैं कितना देरी ये चीज कर पा रहा हूँ। उसको आप अपने आप को परखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम गढ़ को गिराने की बात कर रहे हैं। किसको गिराने की बात कर रहे हैं? सभी कोई गढ़ को। हम गढ़ को गिराने की बात कर रहे हैं। इसको आजमा कर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने कमजोर हैं। आप कितने क्या हैं? कमजोर हैं। कितना मजबूत हैं और कितना कमजोर हैं, ये तभी आपको पता चलेगा। कि आप कितना अपने शारीरिक इच्छाओं के गुलाम हैं, आप कितना अपने शारीरिक बंधुआई में हैं, आप कितने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तभी पता चलेगा। इसको ट्राई करके देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके एरिया में जहां भी
जो भी शक्तिशाली जगह है जहाँ शैतानी काम होता है, जहाँ लोग जाते हैं, मेरा मतलब है कि ऐसा एक सेंसिटिव जगह वो जहाँ होती है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शैतान की पूजा करने को लोग जाते हैं। आप देखिएगा वो वही जगह होगी जहाँ पर लोग अपने शैतान के लिए भेंट को चढ़ाते हैं, वहाँ बलि लेकर जाते हैं। वही जगह आपका गढ़ है, उस एरिया को कंट्रोल कर रहा है। आपको मैं बता दूं ये आप कैसे तोड़ सकते हैं। ये आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप इन 3 दिन में आप अपने आप को परख लीजिएगा। आप अपने आप को उस अवस्था में आप रख पाएंगे तो तभी आप उन चीज़ों को कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे क्यों ऐसा कह रहा हूँ? ऐसा नहीं कि अभी 3 दिन किए फिर चल गए, नहीं। अपना कैपेसिटी बढ़ाना है। अपना क्या बढ़ाना है? अपना क्या बढ़ाना है? कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षमता। क्षमता। आप अपनी क्या बढ़ा रहे हैं? आत्मिक क्षमता बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? सभी कोई आत्मिक, सभी कोई आप क्या बढ़ा रहे हैं? अपनी आत्मिक क्षमता बढ़ा रहे हैं। 3 दिन तक किसी से बात मत कीजिए। 3 दिनों तक किसी भी इंसान से ज्यादा बात मत करिए। उन्हीं से करिए जो आपको उठा रहे हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा बातचीत नहीं। सिर्फ बात करना है। किससे बात करना है? सभी कोई किससे बात करना है? परमेश्वर से। सिर्फ परमेश्वर से। कितने लोग कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? करने की शुरुआत तो कर सकते हैं, पता तो चले कहाँ मजबूत हैं कहाँ कमजोर हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूँ। आपको मालूम है हम बोलने के कारण ही हम फंस जाते हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? हम बोलने के कारण ही हम क्या हो जाते हैं? सभी कोई फंस जाते हैं। चुप रहने के टाइम हम क्या करते हैं? ज्यादा सभी कोई क्या करते हैं? बोल देते हैं। बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने किस तरीके से इतनी बड़ी रणनीति दी। एक दीवार गिर गई भाई। चुप रहने से क्या हो गई? सभी कोई जितना दिन उनको चुप रहने के लिए बोला गया था, अगर वो चुप नहीं रह के चिल्लाते तो क्या वो दीवार गिरती? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब कोई क्या यरीहो की दीवार गिरती? नहीं गिरती। अच्छा, वो उतना दिन चुप रहने के लिए क्यों कहा गया था? आपको मालूम है? उनके अंदर बहुत सारा डर, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डाउट। देखिए, चुप नहीं रहेंगे तो दिन भर क्या बोलते रहेंगे? सभी कोई एक दूसरे से परिस्थितियों को देखकर उन्हीं परिस्थितियों के बारे में क्या करेंगे? एक दूसरे को डराते रहेंगे, बताते रहेंगे। हाँ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्या किया? साइलेंस। क्या बोला? साइलेंस। वापस पढ़िए 6 का 10, यहोशू 6 का 10। और यीशु ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, जब तक मैं ना बोलूं। जैसे परमेश्वर ने उसको गाइड किया, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम क्या ना करो? जय जयकार ना करो। तब तक तुम क्या ना करो? जय। आप बोलेंगे नहीं भैया जय जयकार करे तो किए ना, तब दीवार गिर गई। अच्छा, तो जय जयकार अगर करना ही था, शुरू दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? फिर सभी कोई शुरू दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? ऐसे भी लोग होते हैं डर के मारे भी जय जयकार करते हैं। उनको डाउट रहता है तो भी जय जयकार करते हैं। उनको अपने शरीर को अपनी अधीनता में करना नहीं आता है, अपनी आत्मा की अधीनता में करना नहीं आता है। और वो क्या करते हैं? अपने आत्मा में नहीं होकर शरीर में होकर चीजों को करते हैं। आत्मा में पूरे डरे हुए रहते हैं। परमेश्वर ने पहले क्या किया? उन लोगों को क्या किया? उनके शरीर को क्या किया? कंट्रोल किया। क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? उनके शरीर को सभी कोई नियंत्रण में लाया। क्या मिला? जो डर रहे थे, जो लोग घबरा रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, इजराइल लोग डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे? वो अंदर क्या है बोल रहे थे?
अंदर में क्या है बोल रहे थे? दैत्य लोग हैं। क्या बोल रहे थे? अंदर कौन लोग हैं बोल रहे थे? यरियो नगर में दैत्य लोग हैं। वे लोग क्या कर देंगे हम लोग को? सभी कोई, वे लोग क्या कर देंगे हम लोग को? मार डालेंगे। वे लोग क्या कर देंगे हम लोग को? मार डाल। एक बात याद रखिएगा मेरे प्रियो, आपका शत्रु हमेशा आपसे बड़ा दिखेगा, आपका चुनौती हमेशा आपसे बड़ा रहेगा। ये आप लिख लीजिए आज। आपका शत्रु और आपका जो चुनौती, आपका जो संघर्ष हमेशा आपसे, सभी कोई, हमेशा आपसे बड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप उन चुनौतियों को देखकर अपना मुंह चुप नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? सभी कोई क्या नहीं करते हैं? मुंह चुप नहीं करते हैं, अपने शरीर को अपनी आत्मा की अधीनता में नहीं लाते हैं। वही चीज परमेश्वर ने कहा यहोशू को, जिस तरीके से उसने गाइड किया परमेश्वर ने, वो टेक्नोलॉजी दी जीत का, वो टेक्नोलॉजी की, दीवार गिराने की टेक्नोलॉजी, आपके जीवन में हर परिस्थिति को गिराने की टेक्नोलॉजी आपको मिली है। प्रेज द लॉर्ड। कि हमें क्या रहना है? क्या रहना है? चुप रहना है। आप बोलेंगे नहीं ब्रदर ऐसा क्या है, तो घर में झगड़ा हो रहा है, बड़ा जोरदार झगड़ा हो रहा है, बड़ा जोरदार तरीके से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और आप वहां चुप नहीं है। एक बात बताइए, झगड़ा कम होगा कि बढ़ेगा? सभी कोई, झगड़ा कम होगा कि बढ़ेगा? अगर जहां झगड़ा हो रहा है आप चुप नहीं है, वहां क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा, झगड़ा और बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका शत्रु दिन और रात आप पे दोष लगा रहा है, आपका शत्रु दिन और रात आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप क्या नहीं बोल रहे हैं? आप साइलेंट हैं। आप क्या हैं? साइलेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने शेयर किया था 2 दिन पहले, क्योंकि आपको मालूम है आप चुप हैं, लेकिन आपकी ओर से लड़ने वाला कौन है? सभी कोई, परमेश्वर। आपका चुप रहना ये दिखाता है, वचन बोलता है ना, मैं तुम्हारी ओर से क्या लड़ूंगा? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारी ओर से मुकदमा लड़ूंगा, मैं तुम्हारी ओर से मुकदमा लड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारी ओर से। जो भी बात करना है, किससे बात करना है? परमेश्वर से बात करना है। और यहोशू ने वही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यहोशू ने बोला जय जयकार करने को, तब उन्होंने जय जयकार किया। उस समय क्या हो गई? पूरी दीवार, सभी कोई, पूरी यरीहो नगर की दीवार क्या हो गई? गिर गई, नींव से हिल गई। हाँ कि नहीं? कैसे हिल गई? नींव से हिल गई। आप समझ पा रहे हैं? वहां लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे जरा, उसको जरा पढ़िए। 6 अध्याय 15 पद से पढ़ेंगे। 6 अध्याय उसका 15 पद। और कोई पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है? पढ़िए जरा 6 अध्याय 15 पद। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हाँ, आगे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने कर तुम्हें दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 7वें दिन, बाकी दिन बोला क्या? नहीं, बाकी दिन बोला गया नहीं, बाकी दिन नहीं बोला गया है। कौन से दिन? 7वें दिन बोला गया। और जब 7वें दिन परमेश्वर ने बोला, जिस तरीके से गाइड किया यहोशू को, और यहोशू ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 7वें दिन, तो उन्होंने क्या किया? क्या लिखा हुआ है? क्या करने के लिए कहा गया? जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आपके शत्रु को परमेश्वर आपके हाथ में तभी देगा जब आप चुप रहना सीखेंगे। हालेलुया। जब आप क्या रहना सीखेंगे? क्या रहना सीखेंगे? चुप रहना। चुप रहना। हर समय बोलना सही नहीं होता है। बाइबल में कहा गया है ना, चुप रहना बुद्धिमानी का काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चुप रहना
बुद्धिमानी का काम होता है। हर जगह भड़बड़ 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 वैसे होना सही नहीं है। प्रेज लॉर्ड। ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर की है, मेरी नहीं है कि भैया बोले बोल के नहीं। अब जरा देखिए 6 दिन वो पूरा साइलेंट रहे, 7वें दिन भी साइलेंट रहे। जब यहोशू ने बोलने को कहा तब वे लोग जय जयकार किए। और उसके बाद क्या हो गया? 17 पद को पढ़िए सिस्टर। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उस घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? अब राहाब वेश्या का हम लोग जानते हैं ये कहानी पूरा। 20 पद को पढ़िए। 20 पद जैसे ये सारी बातें इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया, ये करना है, ये करना है, ये करना है। राहाब के घर को कोई लूटपाट नहीं करेगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। वाचा बांधी गई थी, हमारे जासूस भेजे गए थे, उसको उन्होंने सेफ रखा था। ओके, ये सब हो गया। उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो गया, 20 पद में क्या हुआ? लोगों ने क्या किया? पढ़ेंगे? और कोई भी पढ़िए, और कोई भी पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। 26 का 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। ध्यान दीजिएगा, किससे गिर पड़ी? सभी कोई किससे गिर पड़ी? नींव से गिर पड़ी। आगे? और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नींव से गिर पड़ी। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने सिचुएशन की नींव को तोड़ना है, विपरीत परिस्थितियों की नींव को तोड़ना, अगर आपको अपने शत्रुओं की नींव को तोड़ना है, आपको अपनी नींव सही करनी होगी। अपनी नींव आपको सही करनी होगी। अपना नींव आपको सही करना है। परमेश्वर ने जो कहा है उस पे अपनी नींव को बना के रखना है। परमेश्वर ने कहा बोल के वे लोग चुप रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक परमेश्वर ने बोलने को नहीं कहा तब तक वे लोग कुछ बोले? सभी कोई कुछ बोले? वे लोग कुछ नहीं बोले। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं कि आपका गढ़ खत्म हो, आप चाहते हैं कि ये परिस्थिति खत्म हो, किसी से ज्यादा बात मत करिए, अपने प्रार्थना में फोकस करिए। किसी से ज्यादा बात मत करिए, अपने प्रार्थना में फोकस करिए, इन्वेस्ट करिए। 3 दिन इन्वेस्ट करिए, साइलेंट रह के अपने आप को परखिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है उसको देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आजमा कर देखिए 3 दिन, इसका अभ्यास करना शुरू करिए। प्रेज द लॉर्ड। अब जो भी बोलना है किसको बोलना है? परमेश्वर को बोलना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां परमेश्वर के वचन से ज्यादा जरूरी और कुछ चीज नहीं है आपके लिए। और जब आपके अंदर ये आ जाएगा, कोई भी परिस्थिति हो वो आपके सामने टिक नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति हो आपके सामने, वो सभी कोई टिक नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक मनुष्य की सबसे बड़ी निशानी होती है। प्रेज द लॉर्ड। कि उसमें अपने जुबान को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। अपने जुबान को क्या? अपने मुंह को कंट्रोल करने की क्या होती है? सभी कोई क्षमता होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, बुद्धिमान लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं। बुद्धिमान लोग ज्यादा, सभी कोई ज्यादा बोलते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे लोग अपना काम करते हैं। वे लोग अपना क्या करते हैं? सीधे अपना काम करते हैं, अपने कामों से जवाब देते हैं। मेरे प्रियो, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा साइलेंट, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
हो सकता है आपका शत्रु आप ही के रिएक्शन का वेट कर रहा हो, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो कि कब आप प्रतिक्रिया दें तो उसको सब पता चले कि ये हो रहा है, इसके साथ जो हम कर रहे हैं इसका असर हो रहा है। लेकिन जब आप साइलेंट हो जाते हैं, आप ये दिखाते हैं कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए मेरा, सभी कोई मेरे लिए कौन है? कौन जवाब देगा मेरे लिए? मेरे लिए मेरा परमेश्वर जवाब देगा। अरे तुमको, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ, तुम्हारा ऐसा हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। अंदर में क्या, कल हम लोग क्या सुने, हमें क्या चीज के लिए इनकार करना है? क्या चीज के लिए इनकार करना है? होने से इनकार कर। नाराज होने से इनकार करना है, कुछ नहीं बोलना है, नाराज नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी दी यहोशू को। जो भी बात करना है, किससे बात करना है? परमेश्वर से बात करना है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 पद एक बार देखिए। जब चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, किसको? यहोशापात को घेर लिया, है ना, यहूदियों को घेर लिया था, उस समय वे लोग परमेश्वर से बात कर रहे थे, लोगों से बात नहीं कर रहे थे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 पद। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो वश नहीं चलता, और हमें कुछ समझता नहीं कि कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखें किसकी ओर लगी है? तेरी ओर लगी है। ये लोगों से बात कर रहे हैं या परमेश्वर से बात कर रहे हैं? सभी कोई परमेश्वर से बात कर रहे हैं। वो सही बोल रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी भीड़। आप ऐसे ही प्रार्थना करिए, प्रभु इतनी बड़ी समस्या है, ये है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, लेकिन मेरी आंखें किसकी ओर लगी हैं? सभी कोई किसकी ओर लगी है? आपकी ओर। प्रभु आपकी ओर। मैं इस समस्या के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ऐसे लोगों से शेयर करेंगे जो आपके इस बात को समझते हैं। हालेलुया। जो आपके परिस्थितियों की गहराई को समझते हैं, आप क्या कर रहे हैं वो समझते हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बार बार वो करके, आपको एनकरेज करेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना तो तय है, जब आप ऐसा करेंगे कोई ना कोई तो आपको आएगा क्या करने के लिए? हर चीज आपको अपना नियम तोड़ने पर क्या करेगी? मजबूर करेगी। याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उन चीजों को शायद देखें जो आप देखना पसंद नहीं करते, आप उन चीजों को सुनने पाएंगे आपके बारे में जो आप कभी सुनना सभी कोई पसंद नहीं करेंगे। नहीं। लेकिन अगर आपने साइलेंट रहा, क्या रहे? साइलेंट रहा। जो भी बात करना है परमेश्वर से बात करना है। आपके यरीहो का जो दीवार है वो गिर जाएगा, नींव से गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? यरीहो की दीवार कैसे हो जाएगी? नींव से गिर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये प्रण लेना है कि मुझे साइलेंट रहना है। विपरीत परिस्थितियों में मुझे क्या रहना है? साइलेंट होना। मुझे सिर्फ परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर की बातें बोलनी है, परमेश्वर से बोलना है और सिर्फ परमेश्वर की बातें बोलनी है। लोगों को बोल के मुझे कुछ होने। अच्छा एक बात बताइए, लोगों को पता है कि सोल्यूशन हो जाता है क्या? सभी कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।